हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आशा कर सकता हूँ। और आपके पास में उचित संसाधन होंगे, क्योंकि अगर आप उचित संसाधन के बिना तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका लक्ष्य प्राप्ति करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको अच्छी बुक्स प्राप्त करनी है। अच्छे जो लोग हैं, जो चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हों, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हों, जैसे तैसे आपको मिले, आपको तो बस उसके पास में विजिट करना है और उनकी क्लासें देखनी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। जो अच्छी तरीके से स्टडी करवा रहा है उनसे स्टडी करें। अपनी नोट पेन बुक के पास में रखें, उसमें जो अच्छी चीज़ें आती है उनको आप नोट करते चले जाएं, ताकि आपको दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। आज हम जो सूचनात्मक संकेत होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने जो 2 क्लास संकेतों पर ले ली है। पहली क्लास हमारी आदेशात्मक संकेतों पर थी और दूसरी जो क्लास है हमारी चेतावनी संकेतों पर दोस्तों है हमने बनाई थी। इन दोनों पर अच्छी क्लास हमने बनाई थी। अच्छे प्रकार की जानकारी आपको मैंने शेयर की थी और आपने इनको सीख भी लिया होगा। आप ये जान भी गए होंगे कि हाशिया किसे कहते हैं, बॉर्डर किसे कहते हैं, परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, पृष्ठभूमि किसे कहते हैं, चिन्ह का रंग है वो कैसे पहचाना जाता है, बॉर्डर का रंग कैसे पहचाना जाता है, पृष्ठभूमि का रंग कैसे पहचाना जाता है। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं सीखा है तो आप पहले वाले 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है। तो आज मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम कंजप्शन है वो नहीं करने वाला हूँ। आपको बस ये चीज़ें देखनी है कि धारा 116 यातायात चिन्हों की बात करता है और चालक के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं वो धारा 121 में दिए गए हैं। आप फिर से देख लें, यातायात चिन्ह है 116 और चालक इंडिकेटर संकेत है 121 में। आगे हम बात करते हैं मोटर वाहन अधिनियम में 2 अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची में यातायात संकेत है, दूसरी में मुआवजा है। 2019 में मुआवजे वाली इस दूसरी अनुसूची को हटा दिया गया है। अगर आप यातायात संकेतों का पालन नहीं करते हैं तो धारा 177 का उल्लंघन होता है और 500 रुपये प्रथम बार में 1000 रुपये दूसरी बार में जुर्माना होता है। अब ये यातायात संकेतों का उल्लंघन किस प्रकार से कैसे होता है? या तो सड़क संकेतों का उल्लंघन, या पार्किंग नियम तोड़ना, गलत जगह पार्क करना, पीली रेखा का उल्लंघन, अनिवार्य संकेतों का पालन करना। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें आपने पढ़ ली है। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने पढ़ा था आदेशात्मक सड़क चिन्ह है वो गोलाकृति में होते हैं। स्टॉप साइन और गिव वे साइन को आप इसमें छोड़ सकते हैं, ये इसके अपवाद होते हैं। चेतावनी चिन्ह है वो त्रिभुज में होते हैं, इसका भी अपवाद होता है। एक उल्टा त्रिभुज में वो गिव वे का चिन्ह बना होता है जो कि आदेशात्मक संकेत है वो होता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आज हम पढ़ेंगे सूचनात्मक सड़क चिन्ह जो कि वर्ग या आयत में बने होते हैं। सबसे पहली बात, सूचनात्मक संकेत होता है वो किसी सुविधा की ओर इंडिकेट करते हैं और ये हमेशा या तो चौकोर आकृति में यानी कि वर्ग में बने होते हैं या आयत में बने होते हैं। आयत खड़ा हो सकता है, पड़ा हो सकता है, यानी कि खड़ा और पड़ा आप समझते होंगे। ये खड़ा आयत है और ये पड़ा आयत है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं होती। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते होंगे पहले से ही। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ हाशिया किसे कहते हैं। बॉर्डर को हाशिया के नाम से जाना जाता है। परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? पृष्ठभूमि को। और पृष्ठभूमि को बैकग्राउंड के नाम से भी हम जान सकते हैं। सूचनात्मक संकेत, यह संकेत सड़क के समीप किसी जगह, दिशा और सुविधा के बारे में संकेत करते हैं। यानी सड़क के समीप किसी जगह के बारे में, किसी दिशा के बारे में, किसी गंतव्य स्थान के बारे में, गंतव्य स्थान जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, किसी सुविधा के बारे में, आगे आने वाला जो स्थान होता है उसकी सूचना देने के लिए सूचनात्मक संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आगे कोई पेट्रोल पंप आ रहा है, आगे कोई भोजनालय आ रहा है, आगे कोई रेस्ट करने के लिए स्थान आ रहा है, आगे कुछ और अलग में बात करूँ जैसे कोई प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र है वो आ रहा है, या सामने कोई अस्पताल आ रहा है, इस प्रकार की अगर चीज़ें सामने आ रही है तो उनकी सूचना है वो सूचनात्मक संकेतों में वो दी जाती है। सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेतों की पहचान, ये चिन्ह आयताकार या वर्गाकार में बने होते हैं यानी कि चौकोर आकृति में। इन संकेतों के बॉर्डर नीले रंग में, नीले में या बिना बॉर्डर के बनाया जाता है। इन संकेतों के बॉर्डर कैसे होते हैं? नीले रंग के बॉर्डर होते हैं या बिना बॉर्डर के ही बना दिया जाता है। आगे हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका पालन करना आवश्यक नहीं होता है, ये संकेत केवल जानकारी के लिए होते हैं। इनका हाशिया या बॉर्डर नीले रंग में होता है। इनकी पृष्ठभूमि हरी या सफ़ेद होती है। ये संकेत चिन्ह काले, लाल, सफ़ेद रंग में होते हैं। एकमात्र ऐसे संकेत हैं जो कि ज़्यादातर है वो तीनों रंग में होते हैं, काले में है, लाल में भी है और सफ़ेद में भी है। तो क्योंकि तीनों ही रंग है वो किस प्रकार से हैं अभी मैं आपको आगे चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। लाल रंग से बने चिन्ह वाले संकेत, जैसे प्राथमिक उपचार का केंद्र का जो चिन्ह होता है वो लाल रंग में बना होता है, जो प्लस का चिन्ह बना होता है वो लाल रंग में बना हुआ होता है। आगे हम देखते हैं
सफ़ेद रंग से बने चिन्ह वाले संकेत जैसे अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, स्थान पहचान चिन्ह या दिशा चिन्ह या अग्रिम गंतव्य चिन्ह या पैदल पार पथ सबवे चिन्ह, ये सफ़ेद कलर में वो बने होते हैं। आगे हम देखते हैं लाल और काले रंग से बने चिन्ह कौन कौन से होते हैं। अस्पताल लाल प्लस काले में होता है, क्योंकि एक तो प्लस होता है और एक चारपाई बनी होती है, तो चारपाई ब्लैक में होती है, प्लस लाल में होता है। आगे मैं बात करता हूँ पार्श्व सड़क बंद है, ये भी 2 कलर में होता है, पार्श्व में सड़क बंद है। इन संकेतों के चिन्ह लाल और काले दोनों रंगों में बने जाते हैं। अभी हम विस्तार से आगे जानेंगे। सफ़ेद और काले रंग से बने चिन्ह जैसे समस्त पार्किंग की सुविधा वाले चिन्ह, संकेत चिन्ह, मिश्रित सफ़ेद वाले काले रंग से बने हुए चिन्ह। आगे मैं बात करता हूँ पेट्रोल पंप या भोजन स्थान की सुविधा के संकेत में दूरी को सफ़ेद रंग के चिन्ह में दर्शाया जाता है। यानी कि अगर पार्किंग का स्थान दिखाया गया है, पार्किंग का स्थान है वो दिखाया गया है, यहाँ पर एरो दिखाया गया है कि इस पर तरफ है, नीचे यहाँ लिखा गया है 500, तो इसका मतलब है 500 मीटर है वो आगे क्या है पार्किंग स्थल है। तो ये जो पार्किंग की जो दूरी बताता है ये किस कलर में होता है, सफ़ेद रंग में होती है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी सुविधा की दूरी को है वो सफ़ेद रंग के चिन्ह से दर्शाया जाता है। बस ये आपको सीखना है। यानी कि जैसे मैं बात करूँ कोई होटल है, कोई या प्राथमिक उपचार केंद्र भी है, तो इसके ये हो गया 4, यहाँ नीचे एक कोष्टक में 500 मीटर लिख दिया और यहाँ एरो इधर कर दिया, तो इसका मतलब है कि आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 500 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो 500 होते हैं ये सफ़ेद रंग में दर्शाए जाते हैं। ये 3 से 4 बार मैंने वो एग्जाम में प्रश्न देख लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसी सुविधा को दर्शाने वाली दूरी होती है वो संकेत चिन्ह वो किस रंग में बना होता है, तो ये सफ़ेद रंग में बना होता है। ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको देखनी है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करें और दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। प्रमुख सूचनात्मक संकेत है वो इस प्रकार से हैं। आगे हम देखते हैं, अब जो प्रमुख चिन्ह आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे आप सभी जानते हैं। सबसे पहला है, आप देखते हैं इसमें एक एरो है, यहाँ इधर उधर एरो करके वो स्थान को बता रहा है, यानी कि अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ये बताता है कि आप एडवांस डायरेक्शन, आपको दिशा बताता है कि भी फलाना गांव या फलाना जो देश है या राज्य है वो इस साइड में, आपको इस मार्ग पे जाना चाहिए, यानी कि अग्रिम मार्गदर्शक पहले जो दिशा बताता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राउंड अबाउट बना हुआ है और उसके बाद में स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, यानी गोल चक्र चौराहे पर अग्रिम गंतव्य चिन्ह, यानी कि एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटरी इंटरसेक्शन। हम रोटरी को दोस्तों आप गोल चक्र भी कह सकते हैं और इसे हम राउंड अबाउट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं अगले वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एरो का निशान भी बना हुआ है, नाम भी लिखा है और दूरी भी लिखी हुई है 25 किलोमीटर। तो अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी के साथ में, यानी कि एडवांस डायरेक्शन साइन विथ डिस्टेंस, यानी नाम लिख दिया, एरो बता दिया और आपकी दूरी भी लिख दी। यहाँ पर आप देखते हैं नागपुर 10 किलोमीटर इधर है, ये क्या कह रहा है, नागपुर है वो इधर है 10 किलोमीटर दूर, यानी कि दिशा चिन्ह है, ये दिशा बताता है। आगे है प्रमाणित चिन्ह, यानी कि कन्फर्मेटरी साइन। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये चौकोर आकृति में मेरठ का नाम है लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 लिखा गया है, तो ये 15 प्रामाणिक है, यानी कि मेरठ है वो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये डिसाइड कौन करता है, ये संकेत करता है। तो ये संकेत क्या इंडिकेट करता है, ये प्रमाणित करता है कि भाई मेरठ है वो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर आगे उपस्थित है या स्थित है। आगे हम देखते हैं यहाँ मुंबई, ये क्या केवल मुंबई के बारे में बताता है, यानी कि किसी शहर में घुसे, यहाँ पर अगर कोई ऐसा बोर्ड लगा हो जिस पर केवल नाम लिखा है, इसका मतलब है वो जो नाम है वही शहर आ गया है। तो यहाँ पर मुंबई नाम है तो इसका मतलब है यहाँ मुंबई शहर है, यानी कि स्थान पहचान का चिन्ह, यानी कि प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। आगे हम देखते हैं पेट्रोल पंप बना हुआ है और ये पेट्रोल पंप का संकेत है वो करता है। पेट्रोल पंप ब्लैक कलर में बना हुआ है, इसका जो बॉर्डर है वो आपके ब्लू कलर में है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वाइट कलर की है, बॉर्डर ब्लू, चिन्ह किस में है, ब्लैक कलर में। लेकिन अगर ये साथ में ये भी बताना चाहे कि भाई इसकी दूरी कितनी है तो वो वाइट कलर में होगी। मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा, देखें बिल्कुल मैंने लिख दिया है 500, मैंने लिखा है 500 मीटर, तो ये 500 मीटर दूरी है वो हमेशा सफ़ेद कलर में लिखी जाती है। ये सबसे ज़्यादा बार प्रश्न है पूछा जाता है, आपको भी इन चीज़ों का ध्यान में है रखना है। आगे हम बात करते हैं
यहाँ पर देखते हैं आप कि पृष्ठभूमि सफ़ेद ही है, बॉर्डर ब्लू यानी नीला ही है, लेकिन अंदर संकेत दो प्रकार के बनाए गए हैं। एक तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह का मतलब है मेडिकल यानी कि अस्पताल। अस्पताल नहीं कहेंगे हम, इसे हम केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहेंगे। साथ में अगर चारपाई बना दी, चारपाई बना देते हैं तो इसका मतलब है कि भी इसमें बेड भी है, यानी कि जो बीमार है उसको सुलाने के लिए बेड है और चिकित्सा सुविधा की भी मतलब है यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये अस्पताल हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर केवल चारपाई है तो विश्राम स्थल होगा, केवल प्लस है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। अगले पर बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ केवल प्लस का निशान आया है तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र होगा, यानी फर्स्ट एड पोस्ट है वो होगी। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ ये सब जानते हैं। ये आप दूरी भी देख सकते हैं कि दूरी को किस रंग में दर्शाया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भी ईटिंग प्लेस में जो चिन्ह का आकार होता है किस रंग में होता है। तो मेन चिन्ह का आकार तो है वो किस में होता है, ब्लैक कलर में है, लेकिन दूरी को किस में दर्शाया गया है, वाइट कलर में दर्शाया गया है, यानी भोजनालय है यहाँ पे। ये है केवल अल्पाहार, छोटी सी प्लेट बनाई गई है, चाय का कप है इसमें रखा गया है और इसकी डंडी भी है, इसको हाथ से पकड़ के चुस्कियाँ आप चाय की ले सकते हैं। यानी कि अल्पाहार या जलपान, लाइट रिफ्रेशमेंट, केवल रिफ्रेश हो सकते हैं आप। यहाँ पर केवल चारपाई बनाई हुई है, यानी आप यहाँ पर सो सकते हैं, नींद ले सकते हैं, यानी कि विश्राम कर सकते हैं। तो चारपाई का तो मतलब यही होता है। यहाँ पर है नो थ्रू रोड। यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ आगे रेड कलर है, लेकिन इधर क्या है, ये सड़क है, सड़क आगे जाकर रेड हो गई, मतलब कि आगे सड़क नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी हो गई, यानी यहाँ वाइट रोड है और यहाँ पर जो है इस लाल ये आ गई, इसका मतलब आगे सड़क नहीं है, नो थ्रू रोड। आगे आप देखते हैं सिंपल है एकदम, बस दिख रही है तो इसका मतलब बस स्टॉप है, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर ट्रेन दिख रही है तो मतलब कि ट्रेन है, रेलवे स्टेशन आ गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर ये त्रिभुज में होता और ये ट्रेन यहाँ आ गई होती और नीचे खंबा खड़ा करके एक रेखा खींच दी होती तो इसका मतलब क्या होता कि रेलवे क्रॉसिंग है। क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है। जैसे ही ये ट्रेन इस त्रिभुज में घुसेगी तो इसका मतलब है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चौकोर आकृति में है, इसका मतलब है ये सूचनात्मक संकेत है और ये क्या बताता है, रेलवे स्टेशन को बताता है। लेकिन त्रिभुज में घुसते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग विदाउट गार्ड के, यानी कि अनगार्डेड है और रेलवे क्रॉसिंग की बात है वो करने लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल चीज़ है एकदम। कि यहाँ पर टेलीफोन बताया गया है कि भी सार्वजनिक टेलीफोन बना हुआ है, कब कहाँ बना हुआ है, 1 किलोमीटर आगे। तो अब 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसको वाइट कलर में बताया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप सबको पता है, काली काली दिख रही है मतलब अंधेरा है, सुरंग बनी हुई है, ये दरवाज़ा बना हुआ है, इसके अंदर ये काली रेखा नजर, मतलब ये जो काला रंग दिखा रहा है ये मतलब इसका दरवाजा है, अंदर मतलब अंधेरा है, अंधेरे में डर लगता है। डर कहाँ लगता है, जहाँ पर काफ़ी गहराई मतलब हो, और गहराई किस में है, सुरंग में बनी हुई है, यानी सुरंग है वो काफ़ी अंदर तक है वो बनी हुई है। तो ये सुरंग है, आगे सुरंग है, यानी टनल अहेड। आगे मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, वह संकेत जिसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, ब्लू यानी नीली होती है और संकेत किस में होता है, वाइट कलर में होता है। तो ये पैदल पथ सबवे, पेडेस्ट्रियन सबवे। आगे मैं बात करता हूँ, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह। अब पार्किंग संकेत वाइट कलर में है, किस में है, ये अपवाद है, ये वाइट कलर में है, जबकि जो एरो के निशान है जो दिशा की ओर संकेत करते हैं वो ब्लैक कलर में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पार्किंग में जो पी होता है वो वाइट कलर में होता है और नीचे जो दिशा बताता है वो ब्लैक कलर में होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ऊपर देखो, पार्किंग में पी तो वाइट कलर में है, पी तो वाइट एंड सफ़ेद कलर में है, लेकिन जो साइकिल बनी हुई है यानी कि साइकिल पार्किंग है, यानी साइकिल किस में है, ब्लैक कलर में है। तो जो सुविधा होगी वो किस में होगी, ब्लैक कलर में होगी, जो पार्किंग है वो वाइट कलर में होता है। ये चीज़ भी आपको अच्छी लगी होगी जान के। आप इसमें भी देख सकते हैं पार्किंग, ये साइकिल रिक्शा खड़ा करने का है जो 3 पहिए का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी, नीचे कार है यानी टैक्सियाँ खड़ी करना। यहाँ पर नीचे आप ऑटो रिक्शा देखते हैं, ये सब सिंपल एक चीज़ आपको बताने की आवश्यकता नहीं। पी है स्कूटर या मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह बताई गई है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में
काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश की भी। रोड साइन क्या होता है, रोड साइन में यातायात संकेतों का उल्लेख कौन सी धारा में है, चालक के द्वारा दिए जाने वाले संकेत कौन सी धारा में है, या मैं बात करूँ अधिनियम में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, पहली में कौन सी चीज़ है, दूसरी अनुसूची में क्या था, धारा 177 का उल्लंघन क्या करने पर होता है, जुर्माना कितना लगता है, नेशनल हाईवे पर यातायात संकेत कौन है वो स्थापित करता है, यातायात संकेतों का है वो प्रकाशन कौन करता है, IRC करती है, यातायात संकेत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमने आज जानने की कोशिश की कि हाशिया किसे कहते हैं, परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, पृष्ठभूमि किसे कहते हैं, सूचनात्मक संकेत है वो किसे कहा जाता है और ये किसकी ओर इंडिकेट करते हैं, सूचनात्मक चिन्हों का पहचान है हम कैसे कर सकते हैं, यानी आयत में या वर्गमय होते हैं, बॉर्डर किस प्रकार के कलर का होता है, इनके बारे में भी आज हमने अच्छी जानकारी है वो सीखी है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि वीडियो की जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे जरूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जिसमें आपको बुक्स, PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।